इजाजत दी कि वो जूतों की माला पहनाकर घुमाए लोगों को। आज के जो मौजूदा दौर में रासे राहु रासे रील है, इसमें थी ऐसे राजनेता, ऐसे नेता को अब सुनना बंद करना चाहिए। औरतों को जो है मजाक का एक मुद्दा बना दे कि जब ऐसे ज्योति जो पड़े हुए हैं जो कहते हैं दही लगाइए और जो है अंडरगारमेंट बांधिए, तब आपके धर्म और विचार कहाँ जाते हैं। आपको समझना होगा किस संदर्भ में कहा गया। ठीक है, मानना पड़ेगा। नहीं, अध्यात्म भारत देश का आधार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। आरडी प्रजापति जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वजह है उनका बयान। भोपाल में एससी, एसटी और ओबीसी सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे साधु संतों में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने अपने बयान में जगत गुरु रामभद्राचार्य और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को कहा कि उन कथावाचकों को सजा दी जाए जो मंच से बेटियों के लिए गंदी बात करते हैं। ऐसे कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर जहर उगलते हैं। इनका भी इलाज होना चाहिए। बेटियों का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो। इस देश के अंदर 5 बाबा हैं जो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। इनको जूतों की माला पहनाकर निर्वस्त्र घुमाना चाहिए। जब से यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से बवाल मच गया है। उधर संत समाज में नाराजगी है और माफी मांगने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल है यह कि जब जगत गुरु रामभद्राचार्य और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान दिए, तब कोई संत क्यों खड़ा नहीं हुआ? तब क्यों माफी की बात नहीं की गई? हालांकि आरडी प्रजापति ने जो कहा वो भी अभद्र की श्रेणी में ही आता है। ऐसे में सवाल यही है, संत या माननीय, क्या इस तरह के बयान देकर चर्चा में बने रहने का नया फंडा है? खास मेहमानों के साथ आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु है। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, ज्योतिष मार्तंड धर्मगुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है नितिशा जी। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अलंकृता मानवी जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। अलंकृता जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस खास की पेशकश में। और हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रतीक भट्ट, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला कमेंट राकेश जी मैं आपसे लेना चाहती हूं। सवाल यही है कि इस तरह के बयान देने के पीछे का माजरा क्या है? मतलब ऐसे बयान दिए ही क्यों जाते हैं? संतों को लेकर, कथावाचकों को लेकर, साधुओं को लेकर क्या सॉफ्ट टारगेट पर आ गए हैं? हंसिका जी, सर्वप्रथम तो आपको भी वंदन है और इस मंच को भी मेरा वंदन है, प्रणाम है। और सभी अपने सहयोगियों को भी मैं वंदन करता हूं। 2 चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करके चलूँगा। थोड़ा सा अतिरिक्त समय जरूर लूँगा, लेकिन इसको बिना स्पष्ट किए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पहली चीज़ कि ऐसे राजनेता जो है अपनी तुच्ची राजनीति चमकाने के लिए और डूबे हुई राजनीति को फिर से जो है सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से वायरल होने के लिए, लोगों के बीच आने के लिए, चाहे वह जो है एससी एसटी हो, सवर्ण का नाम लेकर के, कभी महिला का नाम लेकर के, कभी संतों को गाली दे करके ये लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं। और अब उस समय का अंत। आरडी प्रजापति को किसने इजाजत दी कि वो जूतों की माला पहनाकर घुमाए लोगों को, संतों को, कथावाचकों को, बाबाओं को? ये इजाजत आरडी प्रजापति को किसने दी? ये इजाजत आज के जो मौजूदा दौर में रासे राहु रासे रील है, इसने दी है। कैसे भाई? 15 मिनट का वक्तव्य है, नहीं सुना गया किसी ने उससे सिर्फ 15 सेकंड निकाले और वही 15 सेकंड प्रजापति जी के दिमाग में चले गए और वो फ्लो में वही बोलते चले गए। तो ये इसकी वजह है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जिस पर आशीर्वाद श्री राम का, हनुमान जी का स्वयं हो रामभद्राचार्य पर, उसको कौन अपमानित कर सकता है? तो निश्चित तौर पर उसको तोड़ मरोड़ के जितना गया उसको उसी संदर्भ में उन्होंने आगे बोल दिया। तो इस बात का जबरदस्ती पतंगड़ बनाया जा रहा है। दूसरी चीज, सनातन किसी एक व्यक्ति या एक मत का बंधक ना पहले था ना आज है। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, लेकिन यह भी समस्या आपको समझना होगा, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो ये 10 वाक्यों में से एक लाइन निकाली जाती है और उसको सुर्खियां बना दी जाती हैं, और उस सुर्खियों के चक्कर में कोई और सुर्खियों में आ जाता है, तो आप ऐसे राजनेता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। गलत बात है।
आपको समझना होगा किस संदर्भ में कहा गया, किस संदर्भ में नहीं कहा गया। अनिरुद्धाचार्य की बात करें, हाँ उनके मुंह से अक्सर इस तरह से चीजें निकलती हैं और जिसकी वानगी एक नहीं 10 बार देखी है हम सब ने, तो वहां तक तो समझ में आता है, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने उनके लिए। आरडी प्रजापति ने अपनी बात 100% सही तरीके से रखी, लेकिन अगर आप बात शंकराचार्य उनकी करेंगी, रामभद्राचार्य की, वहां पर सिर्फ वो एक कंफ्यूजन है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लाइमलाइट में ला रहे हैं। लाइमलाइट लाने का काम भी जो मैंने बोला, रासे राहु रासे रील है, रील ही लाइमलाइट में लाती है, राहु लाइमलाइट में लाता है। कोई पहली बार नहीं कि कोई नेता इस तरीके से खुले मंच से ऐसी बातें कह रहा हो किसी भी कथावाचक के लिए या बाबा, ऐसे कई सारे नेता हैं। और अभी हाल ही में फूल सिंह बरैया का भी एक बयान आया था जो मध्य प्रदेश से ही है, और उन्होंने भी बेटियों को लेकर धर्म ग्रंथों का हवाला देकर अपशब्द कहे थे। तो लगातार ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, कभी कोई धर्म गुरुओं को या कथावाचकों को अपशब्द कह रहा है, तो कभी कोई नेता उलूल जुलूल बातें कर रहा है, ये चल क्या रहा है? राधे राधे। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि धर्म की स्थापना क्यों होती है। किसी भी देश में धर्म की स्थापना उसकी सुरक्षा के लिए होती है। कई बार अनिरुद्ध आचार्य जी को मैं आज से नहीं जानती, मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानती हूँ और उसके बाद मैं उनका पूरा सम्मान भी करती हूँ, लेकिन मुझे खुद को हैरानी हुई थी जब मैंने उनके शब्दावली सुनी और खासकर महिलाओं को लेकर सुनी, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि कैसे आप महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी दे सकते हैं। नहीं, उनको मर्यादित होना पड़ेगा। आरडी प्रजापति बोल दिए, आप सोचो उन्होंने सीता जी को भाभी कह दिया। क्या हमारी जगत जननी, क्या हमारी माता सीता, क्या वो भाभी के लाने लायक है? ये तो अपने आप में आक्रोश का है। भाभी कहने में बुराई क्या है? भाभी या माँ कहने में बुराई क्या है? भाभी, मैं अंशिका जी एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई का, बहन का, माता का रिश्ता रखते हैं और कुछ तो प्रेमिका का प्रेम का भी रखते हैं कृष्ण भगवान से। इसलिए भाभी कहना या पिता कहना या माता कहना या भाई कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं है नितिशा जी, लेकिन स्त्री का सम्मान तो सर्वोत्तम है। आप स्त्री के सम्मान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? आपने, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट कहा, उन्हें औरतों को इंस्ट्रूमेंट कहा। आप अपनी माँ को इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, आप इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शब्दावली में, हम तो आम इंसान हैं, लेकिन जो संत है उसकी भाषा शैली, उसके शब्द, उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और अगर संत ऐसा करेगा तो आम इंसान कैसा करेगा? रोज इस देश में औरतों के साथ क्या हो रहा है, क्या आप जानती नहीं है? क्या भगवा हमने धारण कर लिया, क्या हम संत बन गए, लेकिन औरतों की इज्जत नहीं है? हर 3 मिनट में यहाँ औरतों के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? प्रतीक जी बोलिए। स्थापना का मतलब क्या हुआ फिर? अगर संत इतने अभद्र हो जाएंगे, हर कोई लाइमलाइट चाहता है, सुरक्षा कोई भी नहीं चाहता। अनुष्का जी देखिए, प्रेम और वात्सल्य में फर्क होता है। निश्चित तौर पर आप भी समझती है, हिंदी सबको समझ में आती है, प्रेम और वात्सल्य में फर्क होता है। जब आप प्रेम का कह रहे हैं तो वो दूषित वर्ड है, वो दूषित वर्ड है किसी अच्छे व्यक्ति के लिए। कथावाचक बाबा कुछ भी बोलेंगे चलेगा और आम व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो बवाल हो गया। अंशिका जी बिल्कुल नहीं, आप ही किसी मंच से कईयों बार मैंने कहा है कि किसी भी कथावाचक के लिए जो है भाषा शैली मर्यादित होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आते हैं, अभी आदरणीय अलंकृता जी ने कहा, और सुन लीजिए अलंकृता जी, अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अरे आप अच्छी वक्ता बनिए, श्रोता बनिए तब वक्ता बन पाएंगी, पहले सुन लीजिए। अब इन्होंने कहा कि भाभी बोल दिया, भाभी बोल दिया। कन्हैया को लेकर के जो है 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की महिलाएं जो है प्रेमी और लल्ला कह के बुला रही हैं, ये उनका भाव है। ईश्वर को इस धरा पर जिस भी रूप में, अरे आप रामचरितमानस का, भगवत गीता का आप अध्ययन कर लीजिए, तब आप कहिए। अरे आप पहले अध्ययन कर लीजिए। भगवान ने कहा है कि मुझे जो जिस रूप में चाहेगा मैं उसके उसी स्वरूप में आऊंगा। कोई मुझे शत्रु रूप में चाहेगा, मैं शत्रु बन के आऊंगा। कोई मुझे संतान रूप में चाहेगा। दूसरी चीज, क्या आरडी प्रजापति जैसे लोगों का, अंशिका जी जहां तक जो एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो मस्जिद में, पाक मस्जिद में बैठी हुई महिला का वस्त्र देख रहे, कमर निहार रहे थे, वो ऐसे नेता को क्या बोलने का अधिकार हो जाता है? संत को तो आप उंगली उठा सकते हैं, संत के ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन क्या ऐसे राजनेताओं पर उंगली उठा सकते हैं? प्रतीक जी पूछ रहे हैं, नहीं एक सेकंड, ठीक है प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक
सेकंड रुक जाइए। ठीक है आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। नितिशा जी सवाल ये है, प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि जब आरडी प्रजापति को हम गलत कह रहे हैं तो क्यों नहीं अनिरुद्धाचार्य या रामभद्राचार्य उन्होंने जो बयान कहा वो गलत है? तो अनुरुद्धाचार्य के मुंह से भी वही हुआ है। नितिशा जी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, औरतों के लिए क्या कहा, लड़कियों के लिए क्या कहा। निश्चित तौर पर 10 बार कहा है, 10 बार भरे मन से कहा है, ऑन एयर कहा है, ऑन एयर कहा है। शक्ति की उपासना करते हैं, रामभद्राचार्य पूजते हैं, कंजक भवानी को पूजते हैं। कैसे आप लड़कियों के लिए कुछ भी अभद्र कह देंगे संतों के? ठीक है एक सेकंड उन्होंने राकेश जी बना दिया। ठीक है नितिशा जी अपने सारी माताओं को ये माँ बोला अध्यात्म है, चाहे ये माँ मीम बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। चाहे माँ लक्ष्मी जहाँ हो, औरत चाहे माँ आपने सरस्वती कॉमेडी हो, बना दिया, आप उसे आपने क्या अध्यात्म दिखाइए को कि कॉमेडी प्रेमिका बना है। दिया। आप उसे नहीं, लेकिन प्रेमिका राकेश बना देंगे। चतुर्वेदी जी, मैडम, आप मैं बताती हूँ। आरडी प्रजापति तो एक आम व्यक्ति है, लेकिन जो प्रतीक जी कह रहे मैडम, हैं आप मेरी कि बात बड़े बड़े सुनिए। कथावाचक है, मैं आ रही हूँ, कथावाचक है बड़े बड़े जो संत महात्मा है जिनको सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ बैठती है, अब वो ऐसी बात कहेंगे तो क्या मैडम, मैसेज आप जाएगा? बात सुनिए, राकेश जी, सुनिए मेरी बात। संत वो होता जल्दी है से जिनके एक टिप्पणी राकेश जी से, बस एक टिप्पणी राकेश जी से, तुरंत आ रही है आपके पास। राकेश जी एक सेकंड, नितिशा जी, राकेश जी जो है राकेश प्रतीक भाई बड़े सम्मानी है मेरे लिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी अलंकृता जी ने एक चर्चा किया रामायण का, ठीक है, सब कहते हैं और सबको वो वृत्तांत याद होगा, चाहे वह टीवी पे देखा होगा, चाहे वह रामायण में पढ़ा होगा। सुपर्णखा आती है और गलत प्रपोजल देती है और राम जी ने उसे तिरस्कृत करके हटा देते हैं। तो सुपर्णखा तो स्त्री का जो है कहती है कि स्त्री अपमानित हुई है। अब यहां पर एक और प्रश्न चिन्ह उठता है, आप वाइफ शब्द के परिभाषा को बताने के लिए अगर रामभद्राचार्य जी को गलत समझ रहे हैं तो मैं बिल्कुल इसका विशेष रूप से समर्थन करता हूं रामभद्राचार्य जी का। इस गंदगी को तो खत्म करना है। इस गंदगी को खत्म करने का काम किसका है? इसका जी राकेश जी की बात से मैं अक्षरशः वो सही कह रहे हैं भाई। हमारे शास्त्र में पहले ये लिखा जाता है ऐसी भाषा, सरल भाषा बोलो हर व्यक्ति तक पहुंचे। व्यासपीठ पे बैठे व्यक्ति को भी वही करना चाहिए और आरडी प्रजापति को वही करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, क्या वो सरल भाषा इतनी गिर जाएगी कि 2-3 जगह लोग मुंह मारते हैं ऐसी बात करेंगे व्यासपीठ पर बैठकर? क्या और अगर एक आम आदमी करेगा तो आप पीछे पड़ जाएंगे, डिबेट बना लेंगी उसको। निश्चित तौर पर दो तरह से बातें नहीं हो सकती। आपको मानना होगा हर व्यक्ति इंसान है। हम भगवान के अलावा किसी भी व्यक्ति का पूजन नहीं करते हैं। हम झुकते हैं संतों के आगे लेकिन पूजन नहीं करते हैं। फर्क है यहाँ पे। आरडी प्रजापति के आगे भी लोग झुकते होंगे, अगर अनिरुद्धाचार्य के आगे झुकते हैं, लेकिन पूजन नहीं करते। अगर उनसे गलती हुई है तो आरडी प्रजापति से गलती नहीं हुई है। अगर उनकी गलती नहीं तो इनकी गलती भी गलती नहीं। अलंकृता जी बैठा था समाज को समझाने के लिए, नितिशा जी एक छोटा सा कमेंट वक्तव्य को रखा कि लड़कियों को, कन्याओं को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का समाज, आज की कन्याएं कहां जा रही है उस पर टिप्पणी की गई थी। क्योंकि आजकल की जो कंडीशन है, आप नोएडा चलिए, बॉम्बे चलिए, दिल्ली चलिए, क्या वो सिगरेट्स नहीं पी रही है खुलेआम? क्या वो ड्रिंक नहीं कर रही है खुलेआम? तो इसके लिए अनिरुद्धाचार्य क्या कर रहे हैं? इसके लिए अनिरुद्धाचार्य क्या कर रहे हैं आप बताइए? इसके लिए कौन सा क्या कर रहा है? अलंकृता जी, नितिशा जी ठीक है नितिशा जी, अलंकृता जी अनिरुद्धाचार्य क्या कर दिया? ऐसी कौन सी क्या लड़कियों के चरित्र को सिगरेट और शराब से, आपका वो सिगरेट और शराब से लड़कियों के चरित्र को पहचाना जाएगा? फ्रीडम है। अगर कोई ह्यूमन कुछ भी कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, आपने धर्म के पास जाते नॉलेज लेने, तो वो आप अगर आपकी भाषा में कुछ समझा रहा है तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि धर्म का आधार जो है वो समाज की सुरक्षा है। लेकिन जब धर्म के ठेकेदार ही मीम्स बनाने लगेंगे, कॉमेडी बना देंगे अध्यात्म को, अध्यात्म भारत देश का आधार है, अध्यात्म हमारी उपज है, हम उस पर मीम्स बना दें, कॉमेडी बना दें, औरतों को जो है मजाक का एक मुद्दा बना दे, इससे शर्मनाक इस देश में क्या होगा? ये शर्मनाक है, ये अभद्र है। औरत अगर सिगरेट पीती है वो बात अलग है, वो राइट है, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्शन। आप यहाँ पे संतों को या किसी को औरत के लिए कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता है, और संतों को अपने शब्दों को मर्यादा में लाना होगा। भारत देश में ये हवाला नहीं दिया जा सकता कि महिलाएं क्या कर रही हैं। नितिशा जी ये यहाँ आप गलत है। संत देखिए जो पहले विवेकानंद जी को देखिए, देवरा बाबा जी को देखिए, योगानंदा जी को देखिए, कहाँ है वैसे संत? कहाँ है? आप रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, कॉमेडी
बना रहे हैं, हर चीज को आपने कॉमेडी बना दिया अध्यात्म को। कर रहा है बिल्कुल। हर संत महिलाओं पे क्यों टिप्पणी कर रहा हर है? संत भाई नहीं क्या कर रहा। विवेकानंद ने चाहे कभी कभी संत हो चाहे क्या आप देवरा बात बाबा ने करिए करी? विवेकानंद जी संत की, करी? योगानंद जी ये लोग की, क्यों आप कहते बात हैं? करिए देवरा बाबा की, आप बात करिए बाबा जी की। आप महिलाओं संतों की टिप्पणी का करके आचरण तो अपनी करिए। गरिमा गिरा रहे हैं, इसलिए अपनी वो- गरिमा अगर गिरा रहे संत हैं। ऐसा आचरण करेगा तो आम व्यक्ति कैसा आचरण करेगा? ठीक है अलंकृता जी, एक सेकंड नितिशा जी प्लीज एक सेकंड, राकेश जी प्लीज कुछ बोलिए। राकेश जी आज तो आप एकदम शांत हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि आप बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं, ये शांति बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं। हंसी आती है, मुझे हंसी संत इसलिए आ रही मर्यादा है भूलेगा कि तो आदरणीय आम आदमी प्रतीक कहाँ जैसे लोग सीखेगा? जो हैं क्या इस वो देश में प्रजापति को आम इंसान कह रहे हैं। अरे भैया आप भूल कहा रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि है। जितना जिम्मेदारी उन संत को आप दे रहे हैं उससे कहीं जिम्मेदारी उस प्रतिनिधि की है, और वो समाज को बांटने और संतों को गाली देने का काम कर रहा है। और दूसरी चीज आपको बता दें भ्रष्टाचार हो रहा अंशिका है, जी, सबसे बिल्कुल ज्यादा सही कहा औरतें आपने आज भी कि पीड़ित हैं कन्या भारत हो देश में। पुरुष हो उसको सिगरेट पीना, या मैं 1% कहता हूं मदिरा पान करना, दूसरा भी प्रतीक भट्ट साहब ने कहा कि नागा साधु पीते हैं या घोड़ी पीते हैं। कैसे हमने आप कह इसी सकते हैं मंच से नागा विरोध साधु किया पीते है, हैं? हमने ये इसी तो मंच से वही विरोध बात किया है। ये एक गलत बात निशा जी, है। हमने इसी मंच से विरोध किया है कि किसी भी सावन में भी भांग या नशा बैन होना चाहिए। भांग या नशा पीने के लिए शिव बनना पड़ेगा। आप शिव बन जाइए। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप भी राहु और रील के ही अधीन होकर आए हैं। आपने ये देखा नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा स्त्री पुरुष दोनों इस चीज के शिकार हो रहे हैं। शराब और सिगरेट को पूरे समाज को नहीं पीनी चाहिए। नहीं सवाल तो यही है नीति को भटकाइए मत, नहीं, सिगरेट और हाँ। शराब को लेकर आकर। हाँ वो बात ठीक है, मुद्दा भटका रही हैं। अलंकृता जी ठीक है, वो ठीक है, ठीक है नितिशा जी, वो एक अलग चीज हो गई कि क्या महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जा रही है क्या नहीं की जा रही। लेकिन सवाल है कि जब साधु संतों को लेकर भी या कथावाचकों को लेकर भी कुछ कहा जाता है तो बाकी लोग उनके फेवर में नहीं आते। आखिर कहां गए बाकी के साधु संत कथावाचकों को फेवर करने के लिए? वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? भगवा पहन लेना संत नहीं जब कहलाता। उनका अपमान किया संत जा रहा वो है तो कहां गया पूरा जिसके संत समाज? शब्दों में, जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में संत है। संतता ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी थी। अनिरुद्धाचार्य एक संत नहीं है, वो एक कथावाचक है। पहली बात तो इसको क्लियर रखा जाए कि संत और कथावाचक अलग-अलग हैं। करोड़ों लाखों और लोग उन्हें जैसा- देख रहे जैसा हैं। उनके अब वो पास करोड़ों लाखों उनकी लोग जनता जिन्हें आ देखते रही हैं, है, क्या उनको उनके सुन ले। शब्दों में उस मर्यादा जनता नहीं को होनी चाहिए? समझाने के क्या लिए उनके आचरण वहाँ में की जो मजाक होना बोली चाहिए है, औरतों वहाँ को की जो लेकर? भाषा है, क्या उसका नहीं? प्रयोग वो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनके पास जो शब्दों भक्त के आ रहे हैं वो देखिए, वैसी सब तो उनकी व्यास बोली है। पीठ पे बैठे हैं, उनको करोड़ों लोग देख रहे चाहे हैं। वो ज्योतिष जो हो, भी वाणी चाहे बोलेंगे, जब जो भी हम कहेंगे, कथा लोग वाचक उन्हें सुनेंगे। कथा करते हो तो उन्होंने कथा कॉमेडी करते बना दिया समय अध्यात्म को, हम मैडम। उस एरिया की भाषा का चयन नहीं करते लेकिन हैं। कॉमेडी बना लेकिन देते हैं एक अध्यात्म को सवाल लेके। ये भी इसमें क्या कहेंगी है, आप? आरडी प्रजापति क्या का ये व्यास अधिकार पीठ पे बैठ के नहीं, आपको ठीक है, कॉमेडी करनी आरडी प्रजापति प्रजापति ये कहना कहते कि हैं झूठे कि चप्पल साधुओं का पहना के इलाज घुमाओ, होना ये सही चाहिए, है। संतों का इलाज होना चाहिए। अब देखिए, ये उन्होंने- क्या बात हो गई? उन्होंने मतलब जो इलाज कहा, करने वाले वो उन्होंने कौन? ये उनका तात्पर्य यहाँ पे ये था क्या संविधान कि कुछ नहीं है? संतों को संतों जैसा आचरण संविधान पुलिस अंगीकार को चाहता है चाहिए, तो है। संतों को संविधान मर्यादा अंगीकार में चाहिए रहना तो होगा। है। बिल्कुल संत जो है क्या वो संविधान से ऊपर हो गए? वो गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। राकेश जी, संत अगर औरत के ऊपर गलत टिप्पणी करेंगे तो राकेश जी, भारत क्या देश में क्या वो साधु औरत संतों को का या और कथावाचकों का शक्ति इलाज करने की जिम्मेदारी आगे आम बढ़ाने नागरिक को का दी गई है? ये समय आ गया है। इस पर एक तो बहुत ये बड़ी भी बात उनकी कहता हूँ, मुझे जिम्मेदारी लगता है यहाँ है। हमारे जो ये चारों उनकी चारों सहयोगी हम उत्तरदायित्व लोग है हैं। एक संत ठीक है, नितिशा जी एक सेकंड, ठीक है, नितिशा जी एक सेकंड, ठीक है, अलंकृता जी एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं राकेश जी मैं जी एक बोलिए। बात कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय प्रतीक जी का भी, अलंकृता जी का और नितिशा जी का भी इसमें मैं राय चाहूंगा। हमेशा जब भी ऐसा कोई संत कहता है, बिल्कुल हम सभी इस पर एग्री करते हैं कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे वह कथावाचक हो, चाहे आम जनता हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रतीक जी हो, चाहे नितिशा जी हो, कोई भी हो। लेकिन यहां पर एक बात और मैं कहता हूं, मुझे लगता है कोई भी इससे डिनाई नहीं करेगा, शास्त्र हमारा कहता है समय समय पर धर्म संसद, धर्म चर्चा होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा चर्चाएं धर्म पर होनी चाहिए, जिससे हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, हम सब दावा कर देते हैं, कोई कहता है हम रामभद्राचार्य से जो है बहस कर लेंगे, उनकी ज्ञान क्या है? अरे भाई, आप क्षणिक ज्ञान भी उनके बराबर नहीं है। उनके साथ चर्चा करने वाला उसी स्तर का होना चाहिए, उसी स्तर का ज्ञान उसका होना चाहिए, उसी स्तर पर धर्म पर पकड़ होनी चाहिए, तब आप चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, अभी प्रतीक जी ने बहुत अच्छा शुभारंभ किया शो का कि इन्होंने कहा रा से राहु, रा से रील। और मैं कहता हूं कि जब ऐसे ज्योतिषी जो पड़े हुए हैं, जो कहते हैं दही लगाइए और जो है अंडरगारमेंट बानिए, तब आपके धर्म और विचार कहां जाते हैं? वैदिक चीजों का तो नाश आप ही लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब प्रतीक भाई एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलंकृता जी ने 5 बार कहा कि क्या इसका ठेका जो है वह कथावाचकों ने ले रखा है? बिल्कुल ले रखा है।
कथावाचक या धर्माचार्य समाज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए वह सदैव हमेशा अपना बलिदान दिए हैं, त्याग किए हैं, तब जाकर के उस गद्दी पर बैठे। हमारी आपकी तरह नहीं जो हमेशा जो है लोभ और के लिए लुलुप्त रहे। तो ऐसी अवस्था में उन संतों की मर्यादा है, उनको जूता पहनाने की बात जो करता है वो घृणित पर्सन है। एक फाइनल कमेंट सबसे, अलंकृता जी आपसे शुरुआत करूंगी। अलंकृता जी, जो ये मैसेज देने की कोशिश नेता करते हैं मंच से, मैं सबकी बात नहीं कर रही, आरडी प्रजापति की आज बात हो रही है तो उन्हीं की बात होगी, जो वो ये कह रहे थे, आपका उस पर स्टैंड क्या है? देखिए, मेरी बहुत क्लैरिटी से ये एक विजन है कि भारत देश अपने अध्यात्म से ही माना जाता है, उसकी जड़ है अध्यात्म। अध्यात्म को आप मजाक नहीं बना सकते। अध्यात्म जो है, आप हमारे पुराने गुरुओं को देखिए, हमारे गुरुओं का अपना एक मर्यादा के साथ, एक संतुलन के साथ समाज को सुरक्षा देना, धर्म की स्थापना करना, यही कार्य था। अब ऐसे में अगर संत समाज कहीं ना कहीं मर्यादा भूल जाएगा, कहीं ना कहीं अपने शब्दावली को भूल जाएगा। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? औरतों की सुरक्षा की। हर 3 मिनट में आप देख रहे हैं कोई रेप हो रहा है, उसके ऊपर कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा। औरतों की इतनी बुरी हालत है देश में, उसमें आप औरतों पे गलत टिप्पणी सनातन का एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आज की डेट में सनातन अपनी बपौती समझने लगे हैं कुछ लोग, वो गलत है। ठीक है, राकेश जी। देखिए अंशिका जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पर किसी भी के द्वारा, चाहे वह राजनेता हो चाहे वह आम जनमानस हो, किसी भी साधु संत पर जो है इस तरीके के जो शब्द का प्रयोग है, ये साफ साफ गलत है। अगर कोई गलत है तो उसके लिए अपने विचार, उसके जो है उसके लिए विरोध जताने का अलग भाषा शैली है, अलग जो है रूप है। और संतों की मर्यादा अगर हम भूल जाएंगे तो ये जब तप और संतों की भूमि है, हम अपना मूल ही विनाश कर लेंगे। ठीक है, नितिशा जी फाइनल कमेंट। मैं पहले बोलना चाहूंगी, संत समाज पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये बहुत गलत टिप्पणी, इनके बहुत गलत अपमानजनक बयान है जो सनातन धर्म और साधु संतों पर है। अगर हम अपने धर्म को यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये भारत की जड़ है, हमारा सनातन धर्म, हमारे साधु संत। हम अपनी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यही है कि चाहे कोई भी हो, चाहे संत हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई आम आदमी, कोई भी हो, लेकिन अब मर्यादा सिखाने के लिए खुद का मर्यादित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज चर्चा का यही है विषय कि जो भी हम बातें कह रहे हैं, किसी भी मंच से कह रहे हैं, सोच समझकर विचार विमर्श कर कहना चाहिए। आप सभी गेस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी खास पेशकश में। फिलहाल आरडी प्रजापति को किसने इजाजत दी कि वो जूतों की माला पहनाकर घुमाए लोगों को? आज के जो मौजूदा दौर में रासे राहु रासे रील है, इसने दी। ऐसे राजनेता, ऐसे नेता को अब सुनना बंद करना चाहिए। औरतों को जो है मजाक का एक मुद्दा बना दे कि जब ऐसे ज्योति जो पड़े हुए हैं जो कहते हैं दही लगाइए और जो है अंडरगारमेंट बांधिए, तब आपके धर्म और विचार कहाँ जाते हैं? आपको समझना होगा किस संदर्भ में कहा गया। हमें अयोध्याचार को ठीक है, गलत मानना पड़ेगा। अध्यात्म भारत देश का आधार है।